हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। और बात ये थी कि 13वें में पूछा गया था कि परीक्षित महाराज ने फिर से क्या पूछा। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा इस प्रकार से सुनने के बाद अपने प्रश्नों का उत्तर उन्होंने क्या पूछा। तो मान लो सूत गोस्वामी जी कहें कि आपको क्या ज़रूरत है पूछने की आपको क्या ज़रूरत है, कुछ भी पूछा हो, आप लोग अपना काम कीजिए। तो कहते नहीं नहीं, हम लोग बहुत व्यग्र हैं। और उसी को वो बोल रहे हैं, अपनी व्यग्रता सूचित कर रहे हैं कि देखिए भक्तों की सभा में तो भगवान के बारे में ही बात होती है। वो लौकिक बात ही बोल रहे होंगे, बात भगवान पे आ जाएगी। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कल मैं इस पर विचार कर रहा था कि शायद ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि लौकिक वार्ता भगवान में कैसे पर्यवसित हो जाएगी। देखिए, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि तुम्हारा अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम है तो तुम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं बोलो, उनके नाम के अलावा और उनकी कथा के अलावा। अब जिसका थोड़ा सा भी प्रेम है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि कृष्ण से इतर कोई बात नहीं कहेगा। समझ में आया? अब दोनों जो प्रेम से लबालब हों तो वो कृष्ण के अलावा कुछ और बात करेंगे। कुछ कैमित तो सुनाई पड़ रहा है। महाप्रभु चैतन्य भागवत में अपने भक्तों से कहते हैं कि तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी प्रेम है तो अब तुम कृष्ण के नाम के अलावा और कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं बोलना। ये समझ में आ रहा है? तो अब जिस व्यक्ति के पास वाकई खूब भर के प्रेम होगा तो क्या वह कृष्ण के अलावा कुछ बात करेगा? और लग भी रहा हो कि वो कुछ बात और कर रहा है, लेकिन वो बात खाली कृष्ण के बारे में ही कर रहा है। जैसे जगत में कामी पुरुष बात चाहे कुछ भी करे, उनके मन में यही रहता है कि स्त्री के बारे में बात करनी है। जो खाने पीने के आसक्त होते हैं वो कुछ भी बात करेंगे, दिमाग उनका यही रहता है कि कुछ खाने पीने के बारे में बात हो। जो लोग धन कमाने में आसक्त होते हैं, कुछ भी बात करें उनका चित्त उसी में लगा रहता है कि कैसे धन की प्राप्ति और अधिक हो। आपने देखा ये अनुभव कर पा रहे हैं आप? तो बात कुछ भी करेंगे, उनका प्रयोजन यही होता है कि इस प्रकार से धन प्राप्त की। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि मैं बैंक में गया था काम से, तो वो बड़ा प्रेम से बातचीत कर रहा था। कह रहे आप लोगों को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपका इस्कॉन का नाम चलता है, ये वो गुणगान कर रहा। तो अंत में बात निकल गई, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसकी सारी बातचीत का पर्यवसान कल्मिनेशन क्या है कि हमसे कुछ पैसा लेकर के इन्वेस्ट करा दे। ये बात है। वो वही बात बोलने के लिए इतनी सारी बात बोल रहा है। जैसे इस जगत में आप कहीं जाते हैं दुकानदार के पास तो पूछता है ऐसा चाय लेंगे, पानी लेंगे या मीठा लेंगे? तो अब उसका उद्देश्य आपसे प्रेम करना नहीं है, उसकी उद्देश्य है कि कैसे सामान बेचा जाए। तो बात भले पूछ रहा है कि चाय कॉफ़ी लेंगे, कुछ नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य है कि वो अपना व्यापार, उसके मन में व्यापार के अलावा कुछ चल नहीं रहा है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ नहीं ना नहीं, क्या आप लोग क्या ये कुछ क्या हम पत्थरों को सुना रहे हैं कथा? कुछ तो बोलो, हाँ बोलो, नहीं कुछ तो समझना। हाँ समझ में आया। तो ऐसा लगेगा कि ये प्रसंग तो भगवान के संबंध में है नहीं, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नहीं, भागवत का हर प्रसंग कैसा फल है जिसमें छिलका नहीं है और गुठली नहीं है और केवल रस ही रस है, क्योंकि उसका संबंध भगवान से। इज दैट ऑल ओके? एक आपको मैं उदाहरण दूंगा कि देखिए, बहुत सिंपल उदाहरण जानते हैं। एक बोतल लीजिए पानी की और उसमें एक ड्रॉप गंगा जल के मिला दीजिए। अब वो क्या हो गया? गंगा जल हो गया। सिंपल सी बात है कि नहीं? ये क्षमता गंगा जल में है कि नहीं? सब जानते हैं इस बात को, अप्लाई नहीं करते वैसे। अब चाहें तो रोज गंगा जल में खाना बना सकते हैं। कभी सोचा आपने इस तरह से? सिंपल ना? कुकिंग कर रहे हैं, तानिश प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? गुड आइडिया। टेक गंगा जल फ्रॉम मी, एक ड्रॉप डाल दीजिए और गंगा जल में भगवान को अर्पित कर दीजिए खाना। क्या उसकी पोटेंसी कम नहीं हो जाएगी? ना। तो जो सामान्य वार्ता है उसमें भी कृष्ण के नाम अंकित हो जाते हैं, यश अंकित हो जाते हैं, तो कृष्ण कथा ही कहलाती है। इसको मैं कल समझाया था, तो ये बात थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनके बीच में जो बात हुई होगी वो भागवत कथा ही होगी। वो चाहे कोई भी बात की होंगे, इसलिए हम सुनना चाहते हैं। और आपका क्या लाभ है? हमारा लाभ है भगवान की कथा। क्यों? आप भी तो अब बताए थे, गुरु मुख पद्मा वाक्या चीते ते कोरिया। क्या गुरु जी क्या बोले? सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोले? आपके गुरु महाराज क्या बोले? को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुरियत। बोले ना गुरु महाराज
कि जो व्यक्ति कथा से आनंदित हो गया उसमें वह रति क्यों नहीं करेगा। तो हम तो आनंदित हो रहे हैं तो क्यों ना रति करें। तो उनके प्रश्नों का उत्तर जो बात में शुक परीक्षित महाराज का जो संवाद है उसका अवतरण अगर आप कराएंगे तो उससे हमें कथा लाभ मिलेगी और कथा से हमको सुख मिलेगा, इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए कौन बोल रहा है। यस। एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदर्कः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् एतत् शुश्रूषतां, एतत् यह सब, क्या सब, शुक परीक्षित महाराज का संवाद, यह सब शुश्रूषताम हम अत्यधिक सुनने के इच्छुक हैं। तो जाइए किसी से सुन लीजिए। कहते नहीं विद्वान, आप विद्वान हैं, आप सब समझते हो। सूत गोस्वामी जी, आप वही सूत गोस्वामी हैं जो शुकदेव के सामने बैठ के सुन रहे थे, साइड में बैठ के सुन रहे थे। आपको आशीर्वाद प्राप्त है बलराम जी का भी और शुकदेव गोस्वामी जी का भी। आप बोलने में समर्थ, आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। ये बहुत अच्छा उत्तर है, स्टैंडर्ड उत्तर है इस्कॉन में। मैनेजमेंट में हम लोग ऐसे करते हैं, कुछ नहीं कुछ करना होता, आई डोंट नो, हमको नहीं पता, पीछा छुड़ाने के लिए सीधे बोल देते हैं। यहाँ जिस रूम में आप बैठे हैं ये एक गोडाउन था, तो जो गोडाउन इंचार्ज थे अब उनसे कुछ पूछो ये कहाँ रखा है, अरे पर पता नहीं था ही नहीं, और फिर पता लगा इसी गोडाउन में मिल जाता था। हम लोग बड़े गुस्सा आती थी, बड़ा सिंपल उत्तर, पता ही नहीं। जब पता ही नहीं तो आगे पूछेगा नहीं ना आदमी। तो कहते हैं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको नहीं पता है, विद्वान हैं, सूत गोस्वामी हैं। तो कह रहे हैं नह मतलब हम लोगों को, अर्हसि भाषितुम, ये बिल्कुल योग्य है कि आप हमको बोलिए। क्यों? क्योंकि हम सुनना चाहते हैं और ये सब सुनना चाहते हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? तो कह रहे कथा, उस कथा से हरि कथा उदरकः, उस कथा से हरि कथा उसका उत्तर फल है। इस कथा का उत्तर फल, उदर का मतलब होता है उत्तर फल, रिजल्ट हरि कथा है। भगवान के भक्तों के बीच में जो कथा होती है, आपने की कथा बोलछी है ना, ऐसा बोलछेन है ना, बोलछेन, तुम क्या कथा बोल रहे हो। ये बंगला में बात बोलने को बोलते हैं कथा बोलना, है ना। आपने की अपनी आपनार कथा आमी जानी आपनार कथा आमी बुझते पारी, मैं आपकी कथा समझ रहा हूँ, मतलब आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। इतने तो आप समझ गए ना मेरे लेक्चर में नहीं बंगाली समझ गए ना, ठीक है, एक दिन बंगाली में भी दूंगा, घबराओ मत। तो बात हो रही है लेकिन उसका उत्तर फल, रिजल्ट क्या है, जो रिजल्ट बाद में आ रहा है उसको उत्तर फल कहते हैं। उत्तर मतलब बाद, तो बाद में क्या फल आ रहा है, हरि कथा परिणत होकर के आ रही है। ये समझ पा रहे हैं सेकंड लाइन। और हरि कथा कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं सताम स्यु सदसी ध्रुवम, सताम मतलब भगवान के भक्तों में तो निश्चित ऐसी कथाएं होनी चाहिए, यानी यहाँ पे हम सब भक्त बैठे हुए हैं तो ऐसी कथा होनी ही चाहिए, ये तुम्हारा लाभ है। और दूसरा, वो लोग भगवान के बारे में भी बात किए होंगे, उससे हरि कथा जरूर उत्पन्न हुई होगी। भाई वहाँ भी भक्तों का समाज था नहीं, नारद जी व्यासदेव सब बैठे थे कि नहीं, और शुकदेव और परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं। तो निश्चित बात है, ये ध्रुव है, ये नियम है कि जब भी भक्त लोग बात करते हैं तो उससे हरि कथा ही प्रतिफलित होती है। बात चाहे वो कुछ भी करें, वो बात हरि कथा में ही पर्यवसित होती है। इज ऑल ओके? तो वो हम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए हमको सुनाइए। ये बात समझिएगा, क्योंकि इससे आपको अगले 2 श्लोक समझ में आएंगे जो आगे चर्चा की जाएंगी। मानो वो कहें कि आपको इतना विश्वास क्यों है कि परीक्षित महाराज और शुकदेव के गोस्वामी के बीच में हरि कथा ही हुई होगी, तो वो दोनों के गुणों को अगले 2 श्लोकों में बताएंगे। लिंक समझते हुए चलिएगा। तो अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं।
एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि ये देखिए कथाएं लोगों को सुख देने के लिए हैं। कोई भक्त ना भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं कर रहा है, फिर भी वो कथा सुनेगा तो उसे सुख मिलेगा, क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम है, और भगवान की बात बोली जाएगी तो किसी भी जीव को अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है। नया व्यक्ति भी अगर आकर सुनेगा, पूरी बात ना भी समझे, लेकिन उसको अच्छा लगेगा। ये आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है कि 2.5 घंटा में गीता क्लास सुना था पहली, कुछ याद वाद नहीं रहा था, लेकिन मन में बड़ी शांति का अनुभव कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आपने महसूस किया होगा शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छा लगता है। ये कुछ अद्भुत बात है। और महाराज से बता रहे थे कि शब्द वही हैं, क ख ग, ये जो भी अक्षर हैं, लेकिन इसमें भगवान का यश होने के कारण सुख मिलता है। ये एकदम प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इट इज़ वेरी पीसफुल। इसीलिए बहुत से लोग सो भी जाते हैं, उनका मन शांति महसूस करता है। हाँ, सही में शोक मोह भयापह आपने महसूस किया है। अब ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि बहुत आप एकदम आनंदित ना हो रहे हो, लेकिन मन में शांति का अनुभव करते हैं कथा। दिस इज प्रैक्टिकल कि कृष्ण कथा इज नॉट सेम एज मटीरियल टॉक्स। तात्पर्य देखिए, जैसा कि हम रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से पहले उद्धृत कर चुके हैं, यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा से जोड़ दें तो वह दिव्य बन जाती हैं। ये क्या श्लोक है? हरि संबंधी वस्तुना, क्या श्लोक है? किसी को याद आ रहा है? शुरुआत, अनासक्त विषयान यथाहारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। विषयों में अनासक्त रहता है भक्त, लेकिन जो हरि संबंधी वस्तु होती हैं उनका उपयोग करता है भगवान की सेवा के लिए। आगे भी और क्या है इसके, वो श्लोक है इसमें सुना, प्रापंचिकतया भक्त्या, सॉरी प्रापंचिकया बुद्धया, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मोक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कहते थे। जो भगवान हरि के संबंधित वस्तुएं हैं उनको प्रापंचिक, उनको जगत की वस्तु मान करके उसको त्याग रहा है तो वो और मुक्ति चाहता है, तो ऐसा उसकी मुक्ति, इसका वैराग्य उसका फल्गु है, चीटिंग है। समझ पा रहे हैं बात? वो भगवान से संबंधित वस्तुओं को दिव्य नहीं समझ पा रहा है। देखिए जैसे ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप देखने में भौतिक लग रहा है, लेकिन अगर इसका उपयोग आप भगवान की सेवा में करते हैं तो ये दिव्य है। ये माउस है, लैपटॉप है, करताल है, कैमरा है, इन सभी का सम्मान करना चाहिए, इन वस्तुओं का भी सम्मान करना चाहिए। भक्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमने राधा गोपीनाथ प्रभु का नाम बोलूँगा, हाँ, वो इतने कॉन्शियस हैं कि माइक के तार को भी पाँव से टच नहीं करते। नाउ दैट्स अमेजिंग, नहीं? क्योंकि यह भी तो भगवान के यश में उपयोग करने वाली वस्तु है। हमको मंदिर की ईंटें लगती हैं, लेकिन वो ईंटें नहीं, वो दिव्य हैं। भगवान के संबंध में जो कुछ भी है वो बहुत दिव्य होता है। भगवान का प्रसाद, बड़ा दुख लगता है कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो लोग जगह जगह भगवान की माला का फूल फेंक देते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को रिसीव करने के लिए कोई आए, मैं उनके संग कानपुर से इधर आया था, वृंदावन, अच्छे से याद है। तो लोगों ने माला, प्रसादी माला महाराज को दी, तो महाराज तुरंत बोले ये गिर गई से उठाओ। जो फूल टूट के गिरता है ना, गुलाब का फूल, उठाओ तुरंत उसको उठाओ। दे आर वेरी कॉन्शियस कि ये भगवान से अभिन्न है। अब समझ रहे हैं ना बात? ट्रेन पे अगर गिरेगा कोई वस्तु, कौन इसको ध्यान देने वाले से? बोलो पाँव रखेंगे। तदीय वस्तु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कोपीन का कपड़ा फाड़ करके नित्यानंद प्रभु उधर भक्तों को दिया गया था, तो सब लोग उसको बहुत ही पूजनीय माने थे और महाप्रभु बोले थे इसकी पूजा करो। ये भगवान से संबंधित जो वस्तुएं हैं ये बहुत ही वो दिव्य है। हमारी दृष्टि गड़बड़ है, इसलिए हम उसको भौतिक मानते हैं। डज इट मेक सेंस? इसलिए सुनना चाहिए। भगवान का तो कहना ही क्या, भगवान के संबंधित वस्तुएं, तुलसी हैं, गाय हैं, वैष्णव हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इज इट ओके? तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई सांसारिक वस्तु है उसको आप भगवान की सेवा में जोड़ दीजिए, सब दिव्य हो जाता है। क्या आप देखते नहीं भगवान को दाल चावल भोग लगाते हैं, वो सब दिव्य हो जाता है? ये बात है। बल्कि जैसे ही आपने सोचा कि ये फूल मैं भगवान को अर्पित करूँगा तो वो सब दिव्य हो जाता है। जैसे भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं भगवान के बारे में बोलूँगा तो वाणी दिव्य हो जाती। तो आप इतने आपको दिव्य कह रहे हैं? नहीं, हम अपने आप को नहीं कह रहे हैं, ये सिद्धांत है इस प्रकार से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बताइए कि भौतिक जीव भगवान का नाम कैसे उच्चारण कर सकती है? लेकिन ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी जीव भौतिक नहीं रहती जैसे ही आप हरे कृष्णा बोलते हैं। जैसे ही सोचते हैं कि मेरी जीभ से भगवान का नाम आए,
अचिंत शक्ति से, भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से भगवान का नाम प्रकट हो रहा है। इज इट सिंकिंग इन? इसलिए धीरे धीरे सबको सचेत होना चाहिए कि जो भी भगवान के संबंध में है, चाहे भक्त हो चाहे वस्तु हैं, वो सब दिव्य हैं, उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। भगवान के धाम का तो फिर कहना ही क्या, भगवान के धाम में तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान के संबंधित नहीं है। प्रभुपाद जी का लेक्चर अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे भगवान कहाँ नहीं दिख रहे हैं ये बताओ। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा क्या तुम भगवान को आप भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद कहें प्रश्न ये है कि तुम देख पा क्यों नहीं रहे हो। प्रश्न ये है कि तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो। ऐसा कौन सी वस्तु है जहाँ भगवान नहीं है, और ये संबंध देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो आप हमेशा दिव्य कॉन्शियसनेस पे रहेंगे, वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखने के लिए। बहुत सिंपल है, भागवतों को कचरे में फेंकते हैं क्या? नहीं फेंकते ना, दिख रहा है ना भगवान से संबंध। कभी सोचे आप कि भागवत में कचरे में फेंक दें इसको? या वही फूल अर्पित जो भगवान को होता है, आप भक्त हो समझते हो तो उसको आप बड़े सम्मान के संग निर्माल्य में रखते हैं कि नहीं? उसी तरह जो वाणी भगवान के संबंध में आ जाती है वो प्रभाव उसका अलग होता है। समझ पा रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हैं? प्रसाद का प्रभाव अलग होता है कि नहीं? उसी तरह जैसे ही वाणी भगवान के संबंध में हो गई, भगवत अर्पित हो गई, भगवत संबंधित हो गई, तो वह कृष्ण कथा हो जाती है, लोगों को सुख करने वाली होती है, लोगों को शुद्ध करने वाली होती है। तदवाग विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितान्यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। ओके, नेक्स्ट। उदाहरणार्थ रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य भी, जो कि विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लिए, स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधुओं के लिए संस्तुत किए जाते हैं, वैदिक साहित्य माने जाते हैं क्योंकि उनका संकलन भगवान के कार्यकलापों के संबंध में किया गया है। महाभारत को 5वां वेद स्वीकार किया जाता है। अन्य 4 विभाग हैं, साम, यजु, ऋग तथा अथर्व। अल्पज्ञानी लोग महाभारत को वेदों का अंग यानी वेदांग नहीं मानते, लेकिन महर्षि तथा आचार्य इसे 5वां वेद मानते। तो अब आप बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वह रामायण महाभारत का संबंध भगवान से देख नहीं पा रहे। श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछ रहा है, लेक्चर में है, कि हम लोग मूल वेद पढ़े ना, ये भगवद गीता पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उत्तर प्रभुपाद दिए कि ये बताइए कि वेद का प्रयोजन क्या है। अब वो व्यक्ति चुप। आप मूल वेद पढ़ना चाहते हो तो बताओ वेद का प्रयोजन क्या है? कोई उत्तर नहीं है। और भगवद गीता पढ़ के क्या समझ में आता है? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य। तो अब बताइए, जो वेद पढ़े या वेद को छाने या फिर वो गीता पढ़े, ये बताइए। बहुत सीधी सीधी बात है कि आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ को देख करके जिसमें सुंदर सुंदर पके हुए आम आ गए हों, आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? पत्तों पे ना। सोचते होंगे पत्ते चबाएं, पत्तों का हम चटनी बनाएं, या डंडियों को जरूर चूसें, दंत मंजन करें, उससे कुछ आता है कभी मन में? आम के ऊपर नजर रहती है। बल्कि बोला भी जाता है कि आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। डू यू एग्री? कहते कि नहीं? तो अब जिस व्यक्ति को वेद का सार, सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपालानंद सार मिल गया है भगवद गीता, वो क्यों वेदों को पढ़ेगा बताइए? कितना अद्भुत बात है। आप देख रहे हैं कितना घोर अज्ञान है कि वेद पढ़ रहे हैं दिन और रात, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि वेद का प्रयोजन क्या है। भगवान का यश गाना, तो जहाँ भी जिस भी वाणी में भगवान का यश है वह उपादेय है, अच्छी है, स्वीकार करने योग्य है। ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कुछ अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग है, कुछ अल्पज्ञ यह कहते हैं कि भगवद गीता गृहस्थों के लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुना आपने? ये बड़ा भ्रांति चल रही है कि गीता अगर घर में ले आए तो झगड़ा होगा। देखो गीता के बाद क्या हुआ, गीता नहीं सुन रहे थे तो शांति थी कि नहीं? है कि नहीं हिरण भाई? गीता सुनने से पहले अर्जुन तो शांति का प्रस्ताव रख रहे थे, और गीता सुनने के बाद युद्ध हुआ। तो ये जरूर हमारे घर में शांति को नष्ट करेगी भगवद गीता। ये बड़े कन्विंस हैं लोग, इसलिए गीता रखते नहीं है। ये रख दें तो इसका प्रभाव फैल जाएगा, इसलिए लपेट में लाल कपड़े में रख देते हैं ताकि इसका प्रभाव, इसकी किरणें, रेडिएशन कहीं बाहर नहीं जाए। आपको कोई बोला है इस तरह से? बहुत बोलते हैं महाभारत नहीं रखनी चाहिए देखो, और गीता तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए ऐसे करके। ये बात
भारत में लोगों का ज्ञान बड़ा उच्च कोटि का है। तो कुछ अल्पज्ञ ये कहते हैं कि भगवत गीता गृहस्थों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे मूर्ख यह भूल जाते हैं कि इसी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया जो गृहस्थ था, और भगवान स्वयं भी गृहस्थ की भूमिका में थे। और देखो आजकल के गृहस्थ क्या सोच रहे हैं, अब हम तो गृहस्थ हैं, गीता पे प्रवचन कैसे देंगे, है ना। हम तो उलझे हुए हैं ऑफिस में और इसमें उसमें, तो उलझे तो आप स्वयं हुए हैं। गृहस्थ ने गृहस्थ को बोला, ब्रह्मचारी तो अनऑथराइज्ड है ब्रह्मचारी तो अनऑथराइज्ड है। क्यों तानी शुरू, क्या लगता है आपको? गृहस्थों की बात हो रही है, ब्रह्मचारी का क्या काम है इसमें क्या तो मजाक के लिए बोल रहे हैं, कोई भी बोल सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, भगवत गीता को समझ करके वह उसको बोल सकता है। इस पर मैं कोई लालच दिखाना चाहता हूँ। रामकृष्ण प्रभु आप हमारे मित्र हैं, फिर से आपको हम फंसा रहे हैं। पता नहीं आप कितना घटित है, मुझे बताइए, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है ना? हाँ, आपने बताया था, उसी में बात को रिपीट कर रहा हूँ। और अभी आप सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हो, तो बीटेक में तो पढ़ाया नहीं गया होगा आपको सॉफ्टवेयर जॉब, पढ़ाया गया सॉफ्टवेयर चीज़ नहीं, तो ये सफलता कैसे प्राप्त हुई आपको? सॉफ्टवेयर जॉब अच्छा है, अचीवमेंट है, कैसे प्राप्त हुआ आपको ये? एग्जाम के थ्रू, एग्जाम क्वालिफाई कर, एग्जाम तो ऐसे अखबार पढ़ के आ गया होगा आप लोगों नहीं, मेहनत करी। तो गोल था ना कि कुछ नौकरी प्राप्त करनी है, उसके लिए पढ़ाई किया, उसके लिए आप योग्य हो गए। ओके, बस अब वह ज्ञान आपके संग चल रहा है कि नहीं लगातार? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली है ना? चलो बस, अब व्यक्ति ये अच्छे मजे हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो इनके विषय में, इस विषय में आप कभी पूछवा लीजिए, तुरंत बता देंगे। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब भगवान 18.60 है ना, क्या है उसमें, वहाँ क्या बोलते हैं भाई, ये जो ज्ञान भक्तों को देता है उसके लिए शुद्ध भक्ति गारंटीड है। क्यों नए नए साधन के बारे में सोचता है व्यक्ति, बताइए? कुछ सुनाई पड़ रहा है? इंग्लिश समझते इतनी? गारंटी है, प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड। शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी ही। इसका अर्थ क्या होता है? असीमित आनंद प्राप्त होगा। तो अब बताइए कि प्रयास करना चाहिए कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ी चीज़ों के लिए आप प्रयास करते हो, बहुत प्रयास करते हैं, हर आदमी कर रहा है, लेकिन कहीं नहीं बोल रहा है कि ये नौकरी प्राप्त करके या ये लाभ प्राप्त करके आपको असीमित सुख मिलेगा। मिला, और कोई गारंटी भी नहीं है। इतनी गारंटी जरूर कि दुख मिलेगा, टेंशन मिलेगी, लेकिन सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी कंपनी नहीं बोलती कि आपके सीटीसी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, उसमें सुख भी है। ये बोलती है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये नहीं बोलती कि सुख है। अक्षय प्रभु आपकी बैंक वाले उसमें लिखे थे कि हम इस आपके पैकेज में सुख भी देंगे योग शब्द छोड़ दीजिए, ये लिखे, उसमें कहीं लिखे कि सुख देंगे, बल्कि पोस्ट स्क्रिप्ट में लिख दिए होंगे कि दुख इसके संग मिला हुआ है पोस्ट में लास्ट में लिख देते हैं। विचार कीजिएगा। तो कोई कहे कि हम गृहस्थी में रह के गीता को नहीं समझ सकते हैं, तो बाकी सब कुछ समझ सकते हैं। क्यों, कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं? मथुरा शरीफ 12 घंटे काम करते थे ना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। तो मैं किसी का मजाक नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग। एक भक्त बता रहे थे 30,000 रुपये की जॉब के लिए 18 घंटे पढ़ते थे वो। हाँ, वाह वाह। और अब कह रहे हैं बहुत परेशान हो। क्या विचार कीजिए कि आप हम लोग गीता को समझ लें, भगवत गीता को समझ लेंगे तो आप बताएंगे कि नहीं? आप देख रहे हैं जब जो नहीं बोल रहा है वो सोच रहा है कि क्या बोलें इसके ऊपर, है ना? क्योंकि मेहनत नहीं करी है कुछ उसके बारे में समझने में। जिस दिन आपको समझ में आएगा आप बोले बिना नहीं रहेंगे। वुड यू एग्री विद दैट? और फायदा क्या है? शुद्ध भक्ति गारंटीड मिलेगी। इज इट ओके? तो इसलिए कहना कि गृहस्थ होकर के हम भगवत गीता का उपदेश नहीं दे सकते, ये गलत है। प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। अतएव यद्यपि भगवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी यह दिव्य विज्ञान के 9 सिखियों के लिए है जो नए हैं, और श्रीमद् भागवतम स्नातकों तथा उत्तर स्नातकों के लिए, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अतएव महाभारत, पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत हैं, सभी दिव्य ग्रंथ हैं और उनकी व्याख्या
महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धापूर्वक की जानी चाहिए। और आप ये प्रैक्टिकल देख ही रहे हैं कि आचार्यों ने, जबकि लिखना कितना कठिन था, कितनी मेहनत करके ताम्रपत्र के ऊपर, है ना, ताम्रपत्र नहीं सर, तालपत्र के ऊपर लिखा है भगवान की यश को, टीकाओं को समझा है, इनको टीकाओं को, श्लोकों को समझा है और टीकाओं को दिया है। और फिर मैं वही बोलूँगा कि प्रभुपाद जी रात भर जग करके तात्पर्य को दिए हैं ताकि लोगों का कल्याण हो सके, उनका खुद का भी आनंद था। बिल्कुल फॉरवर्ड। कठिनाई तो यह है कि जब ऐसा साहित्य व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा व्याख्यायित होता है तो यह इतिहास या महाकाव्यों की तरह संसारी साहित्य लगता है, क्योंकि उसमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य तथा आंकड़े रहते हैं। अब ये बड़ी रोचक बात है, देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। भक्त लोग भौतिक वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वो है क्या? लग रहा है कि भौतिक वार्ता है, लेकिन क्या है वो? हरि कथोदर का, उससे हरि कथा निकल रही। और जो व्यावसायिक व्यक्ति है वो लग रहा है कि हरि कथा कर रहा है, लेकिन वह हरि कथा नहीं कर रहा है। कुछ देख रहे हैं कितना कॉन्ट्रास्ट प्रभुपाद जी कर रहे हैं? क्या आप लोग सब समझ पा रहे हैं? और क्या इसका कारण है? तो उसको कहते हैं, श्लोक में याद नहीं आ रहा है, सारे श्लोक आज भूल जा रहा हूँ, अस्त्र नहीं आ रहा मेरे मुख से, लेकिन उसका आशय यह है, सर्पोच्चिष्टम यथापयः अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणैव न कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। जो भगवान का भक्त नहीं है उससे भगवान की कथा नहीं सुनना चाहिए, जबकि वो कथा पूतम यानी कि पवित्र करने वाली है, लेकिन नहीं सुनना चाहिए। पवित्र करने वाली तो क्यों नहीं सुनना चाहिए? प्रश्न आएगा तो कहते हैं कि सर्पोच्चिष्टम यथापयः, जैसे सर्प का उच्चिष्ट दूध के रूप में आ रहा है, दूध पे सर्प ने टेस्ट कर लिया, हाँ अच्छा है, उसके बाद अब उसको कोई सुनने वाला नहीं है। डू यू एग्री? कोई ला के दे, ये लीजिए आज एकादशी है, बनाना शेक बनाना शेक, अच्छा है। एक मिनट, ये किंग कोबरा इसको तक्षक इसको टेस्ट कर चुका, तक्षक टेस्ट कर चुका, ना। और आप ये देखेंगे कि जहर दिखता नहीं है, जहर दिखेगा नहीं, लेकिन प्रभाव जहर का करेगा। गॉट इट? तो अब जो व्यक्ति सोच रहा है कि ब्रह्म निर्विशेष है, ये भगवान निर्विशेष है, ये है वो है, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, अब उस भागवत का रस कभी अनुभव कर ही नहीं पाएगा, वो जहर उसके मन में भरा हुआ है। ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है, समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी इस्कॉन के डिवोटी भी इधर उधर की कहीं की भी कथा सुनते हैं, पहले तो आप ये चेक कीजिए कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है? ये आप नहीं जानते हैं। ये बहुत खतरनाक है। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो भी ऐसे मायावादी व्यक्ति के, एक मायावादी सन्यासी के लेक्चर को सुनना शुरू करती, बड़ा अच्छा बोलते हैं, वाणी में बड़ा तेज है। अरे जो तप करेगा उसकी वाणी में तेज तो आ ही जाएगा, लेकिन वो तेजी में कहाँ जा रहा है? उसका लक्ष्य है कि भाई वो भगवान में मिल जाए, तो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। प्रमाण सुनिए। एक थे रामदास नाम के व्यक्ति, तो वो कायस्थ थे, शूद्र जाति के थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये ब्राह्मण परिवार से हैं, तो ये महाप्रभु से मिलने के लिए आए। अब ये व्यक्ति लगातार राम 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 बोलता रहता 24 घंटे, और बड़ा नम्र व्यवहार करता। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सामान लेकर के जबरदस्ती सामान उठा रहा था, नहीं मैं शूद्र हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और जब ये लोग पुरी पहुँचे और महाप्रभु से मिले, तो महाप्रभु उसकी तरफ देखे भी नहीं। जबकि देखिए गडरियों को जो बकरी चराने वाले हैं उनसे कृष्ण सुन लेते, तो महाप्रभु कह रहे हैं कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। आप, मैं कृतार्थ हो गया, आपने मुझे हरि नाम सुनाया, लेकिन इस व्यक्ति की एकदम उपेक्षा कर दी है। इज इट नॉट अमेजिंग? तो क्यों? क्योंकि उसके हृदय में इच्छा थी कि मैं राम राम करके राम बन जाऊंगा। ये इंटेंशन का गेम बहुत ज़बरदस्त है। आज आप लोग गीता में भी सीख रहे थे कि देखिए, नेहा भी क्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो बड़ी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, अब उसमें कुछ त्रुटि भी आ रही हैं, विघ्न भी आ रहे हैं, तो उससे उसके भक्ति के फल का व्यभिचार नहीं होने वाला है। और कुछ मंत्र आदि में गलती हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब भगवान को प्रसन्न करने की भावना हो कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण आपको संतुष्ट करने के लिए आया हूँ। और इससे बहुत फर्क पड़ता है। दिस इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर वर्शिपिंग अ पर्सनल गॉड, इज वेरी सेंसिटिव। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। जैसे आप देखेंगे
आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल कथा करते हैं उनके हृदय में कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा, ये संकल्प आता ही नहीं है। उनके मन में बारंबार यही चलता रहता है कि हम यजमान को संतुष्ट कर दें और हमको हमारा डोनेशन आ जाए। मैं फिर वही बात उद्धृत करूंगा जो मैं पहले कर चुका हूँ, बड़ा खतरनाक प्रभाव है। आप जानते हो कि इस्कॉन के डिवोटी से माता पिता डरते हैं, डरते हैं, क्योंकि हो सकता है वो लड़का ब्रह्मचारी बन जाए या और भी कुछ उसमें परिवर्तन आ जाए जो इरिवर्सिबल हो, जिसका इलाज कहीं ना मिल पाए। ये हो सकता है ये होता ही है, ये होता ही है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है, डिवोटी टाइप के हैं, अपने लड़के को कथा में नहीं, भक्तों के संग की कथा में नहीं भेजते थे और खुद ही ले जाते थे भागवत सप्ताह में, खुद ही भागवत सप्ताह में ले जाते थे, उसी को परिचित बना देते थे, कभी गोपाल बना देते थे, कुछ भी करते थे और बड़े खुश होते थे, लेकिन भक्तों की कथा में नहीं आने देते थे। कुछ आपको अजीब सा नहीं लग रहा? खुद ही सप्ताह में ले जा रहे हैं और भक्तों की कथा में नहीं आने देते, ये कुछ आपको असंगत नहीं लगता? क्यों, क्या लगता है आपको? वो कथा जो 1 घंटे की होगी और हफ्ते में 1 बार होगी, वहां नहीं आने देते। कुछ आपको कुछ भी नहीं, आपको कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, और सप्ताह में बिठा रहे हैं खुद जा करके। मतलब जानते हैं कि सप्ताह से कुछ नहीं होगा लेकिन अब ये भक्त लोग बड़े खतरनाक है, 1 घंटा लड़का सुन लिया तो भाग जाएगा। और मैं फिर आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पार्थ कृष्ण के गांव हम गए थे, हमको बहुत शौक लगा था। एक व्यक्ति बोला हम 35 भागवत सप्ताह करा चुके हैं। उस पर एक रिसर्च कर रहे थे। क्या रिसर्च कर रहे थे? भगवान कौन है। वाह, दैट्स अ गुड रिसर्च। 35 भागवत सप्ताह के बाद यही संदेह था कि भगवान कौन है। तो आप सोचिए कि चेले का, ऑर्गेनाइजर का ये संदेह है तो गुरु जी का कितना संदेह होगा। तो आप समझ सकते हैं हमारा कितना बड़ा भाग्य है। ये समझ पा रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो लोग व्यावसायिक, वो फिर खुद बोले हमें भागवत वक्त ना करानी थी, हमें तो गौशाला के लिए डोनेशन कलेक्शन करना था। तो दिमाग में वही चल रहा है। तो ये भी समझ में नहीं है कि कृष्ण भगवान हैं या नहीं है, कौन भगवान है। आप लोग कुछ हिट नहीं करता। मेरे को तो मैं शौक लग गया था, मैंने कहा ये क्या है। 35 भागवत सप्ताह, 1 सप्ताह मतलब 3 घंटा, सॉरी 1 सप्ताह का 1 क्लास 3-4 घंटा। और देखिएगा कभी उनको क्लास कथा बोलते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, बोलते जाते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं कि कौन बोल रहा है। हम लोग बरसाना गए थे, वहाँ पे भी हम लोग ऊपर गए तो मंदिर में ऐसी कथा चल रही थी, वो आंख बंद करके बोले, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो बोलते जा रहे हैं। हम लोग भरतपुर गए थे, याद है वो सेंटर के सामने कथा चल रही, उन्हें कोई मतलब नहीं, चिमटे बजा बजा करके पूरा कर दो, कथा का कुछ नहीं उसमें अंश होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं। और आपको पता है एक आश्चर्य की बात, मेरे एक प्रवचन को एक व्यक्ति को दिया गया, उनके आगे 108 बहुत सारे कुछ लगे हुए थे, और वो भी भागवत के प्रवक्ता है, कहते समझ नहीं आ रहा है प्रवचन। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो भागवत के आचार्य हैं, भागवत को प्रचार कर रहे हैं, सो कॉल्ड भागवत को प्रचार कर रहे हैं, तो उनको प्रवचन समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं सब बात और हुआ ये था कि वो जो 108 थे, जो 108 का टाइटल था, उसके लिए 5 लाख का पेमेंट हुआ था। ये है कलयुग की स्थिति। तो लोग क्या, कहाँ लोग भ्रमित हैं, जैसे आए वैसे ही चले जाते, कोई प्रभाव नहीं होता। मेक सेंस टू यू? तो ये देखने में लग रहा है वो हरी कथा है, लेकिन वो हरी कथा नहीं है, दैट इज ओनली शो बॉटल। समझ में आ रहा है बात? ये बात है। इसलिए ये कहा गया है कि ऐसे साहित्य की व्याख्या भक्तों के समाज में की जाए। नहीं, मैं गलत पढ़ गया। नहीं, गलत नहीं पढ़ा। इसलिए ये कहा गया है कि इसलिए ये कहा गया है कि ऐसे साहित्य की व्याख्या भक्तों के समाज में की जाए। अब समझ में आया क्या बोल गया? जो अभक्त हैं वो कभी कथा चर्चा कर नहीं सकते। अब एक और मैं घटना सुनाऊं, बड़ी सुंदर। परम पूज्य राधानाथ महाराज के बारे में बता रहे थे कि एक व्यक्ति था जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसके प्रवचन में हजारों लोग आते थे, और उससे महाराज जी व्यक्तिगत रूप से मिले। तो महाराज से उसने कहा कि देखिए, इतने लोग आते हैं मेरे प्रवचन में, प्रभावित भी होते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे जो बोल रहा हूँ, मुझे उस पर खुद ही विश्वास नहीं है। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। इसीलिए लोगों का हृदय का कोई परिवर्तन नहीं होता।
ऐसा भी हो सकता है, लोग खुद ही विश्वास नहीं हो कि क्या लिखा है उसके ऊपर। तो आप समझ रहे हैं उसका सार क्या है, क्योंकि वो साधना स्वयं नहीं करते हैं। परम श्रीमान सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि कहीं कोई भक्त गया ऐसे कथा सुनने के लिए, देखा बीच में पंडित जी गायब हो जाते हैं। तो देख क्या हो गया, पंडित जी क्यों गायब हो जा रहा है? तो अंदर जाके देखा कि थोड़ा खैनी वैनी खा करके आते हैं कुछ। उसके बाद कहते हैं कि पंडित जी ऐसा क्या करते हैं? कहते हैं कथा बोलते बोलते गला सूख जाता है। तो गला सूखने के लिए तो पानी है ना, गला सूखना तो लाजमी है, मतलब ऑब्वियस है, लेकिन खैनी कहा यहाँ तो 6 महीने में सब कुछ छूट जाता है भक्त लोग। ये है प्रभाव, ठीक है। तो भक्त लोग ही समझ सकते हैं इस बात को। जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती, तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वाद नहीं कर सकते। इसका क्या अर्थ है, इसको क्यों हाईलाइट किया गया? उच्च श्रेणी मतलब जिनकी चेतना बहुत उच्च है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि देखिए, भागवत की चर्चा तो भक्तों के समाज में ही होती है। अब जिसको यही नहीं पता है कि यमराज कौन है, धर्मराज कौन है, वो अजामिल कथा क्या समझेगा? कुछ बैकअप होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए अब फिर आप रामकृष्ण प्रभु से कुछ चर्चा करनी हो सॉफ्टवेयर के बारे में, तो कृष्णलाल ने इसे क्या चर्चा करेंगे? अब उसको इंटरेस्ट भी नहीं होगा ना, क्या बोर मत करो, आप रखो अपना ज्ञान अपने पास रखो, है कि नहीं? वी कांट कनेक्ट। प्रेम कृष्ण प्रभु यू कैन कनेक्ट? नहीं, आई ऑल्सो कैनॉट कनेक्ट। नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाता ना। तो अब जो व्यक्ति आपके मतलब जो सर्कल में होंगे, जो योग्य इस प्रकार से उच्च स्तर के होंगे, वो उसमें रिलिश करते होंगे, इसका ये प्रोग्रामिंग करो, ये सब करो, है कि नहीं? हमारे दुबे जी हवाई जहाज़ डिज़ाइन करते हैं। एनीवन इंटरेस्टेड? तो आशुतोष कुमार दुबे कभी मैसेज नहीं किए मेरे को, प्रभु जी ये जो इक्वेशन है समझ नहीं आ रही, इसमें एरोडायनेमिक्स कैसे इसको सॉल्व करें? जानते हैं बाबा से क्या पूछे, क्या कुछ नहीं पता है इसको, वी डोंट नो एनीथिंग, इज इट नॉट? क्यों दुबे जी, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? आप कभी मैसेज नहीं किए ना, प्रभु जी समझ नहीं आ रहा, इसकी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, कैसे इसको हवाई जहाज़ के हम डिज़ाइन में कैसे सॉल्व करें? कभी आप सोच भी नहीं सकते ना? जानते हैं कि बोलने का कोई प्रभाव ही नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? डू यू एग्री? ऐसे ही आप श्रीमद् भागवतम बोलेंगे, सुन तो सब लेंगे, लेकिन समझेगा कौन? जो साधना कर रहा है वो समझेगा। आप कभी देखिएगा आहार निद्रा वाला श्लोक जो है ना, वही समझा दीजिए किसी को, तो वो समझ में आ गया तो उसका जीवन सफल है। इंसान जानवर का अंतर भी कोई समझ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है बात? और ये प्रमाण कहाँ से आ रहा है? शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। जो भगवान का यश है उसको स्वीकार करते साधुजन, उनको वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर भगवान का यश नहीं है तो उसको वह रिजेक्ट कर देते हैं, वो हंस की तरह होते हैं, ठीक है। अतएव निष्कर्ष ये निकला कि अंततो गत्वा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ इसका एक और प्रमाण है। आप लोग प्रथम स्कंद से जानते हो कि व्यासदेव जी असंतुष्ट थे, सारे वेद लिख दिए, सारे उपनिषद लिख दिए, यहाँ तक कि वेदांत सूत्र भी लिख दिया, और फिर भी वह असंतुष्ट थे। तो वहाँ वो वितर्क कर रहे थे कि देखिए, मैंने ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान का यश ही हो, और ऐसा लिखा नहीं है, तो इससे भगवान के भक्त जो परमहंस है वह संतुष्ट नहीं होंगे। जो वह संतुष्ट नहीं होंगे तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, और भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ? इसमें एक और कहानी सुनाऊंगा आपको, बहुत सुंदर कहानी। देवानंद पंडित नाम के व्यक्ति थे जो भागवतम सुबह से शाम तक बोलते रहते थे, और परम विरक्त थे, शादी नहीं किए थे, बहुत तपस्वी थे, लेकिन वो भक्ति को नहीं जानते थे, तो भक्ति के अलावा बहुत सारी बातें बोलते थे। और महाप्रभु देखे कहे तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा मैं। क्यों फाड़ देंगे? क्योंकि निष्कर्ष भक्ति नहीं निकलता था। आपने भी सुना ना, सुखदेव गोस्वामी बहुत सारी बात बोल रहे हैं, तुरंत निष्कर्ष स्थापित कर रहे हैं, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है और यही परम साध्य है। इज इट ओके? तो कहने, तो फिर महाप्रभु तो सबके हृदय में कहते, तुम बोल रहे हो सुबह से शाम तक, लेकिन तुमको सुख नहीं मिल रहा है। भागवत बोल रहा है, विरक्त भी है, पैसे के लिए भी नहीं बोल रहा है, लेकिन भक्ति भक्तों से स्वीकार नहीं किया उसका अर्थ, इसलिए सुख नहीं मिल रहा। आप लोग अनुभव करते हैं कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप सुन रहे हो तो सुख मिल रहा है। आचार्यों की बात सुनते हैं तो एक विशेष प्रकार का रस है जो आप अनुभव कर पाते हो, क्योंकि वह कृष्ण को प्रिय लगने वाले शब्द हैं, क्योंकि वो भक्ति को स्थापित करने वाले हैं। मेक सेंस टू यू?
यस, बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखिएगा। भगवान एकदम प्रसन्न और अप्रसन्न होते हैं। अगर भक्ति के अलावा कुछ सिद्धांत स्थापित किया तो भगवान अप्रसन्न होते हैं। भगवान को निर्विशेष कहने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और दंड भी देते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती यहाँ बनारस में हल्ला कर रहे थे कि निराकार निराकार, और वहाँ महाप्रभु बंगाल में दांत भीज रहे थे, इसको तो मैं कोड़ दिया हूँ लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार से भगवान क्रोधित हो रहे थे। तो निर्विशेष ब्रह्म का हल्ला करने वाले लोगों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आनंद कभी कब आएगा? जब हम भक्ति को स्थापित करेंगे, वह बात बोलेंगे जो भगवान को भक्तों को सुखी करने वाली हो। मेक सेंस टू यू? एक हमको और उदाहरण देंगे कि अलवर में एक व्यक्ति आया कृष्ण बुक लेने के लिए। देखिए इसमें यह तो नहीं लिखा है ना कि कृष्ण जो है वो निर्विशेष ब्रह्म है। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं। ठीक है, लाइए दे दीजिए। वो डिवोटी था, वो भक्त था, कि जगह जगह ही लिख देते हैं कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म इत्यादि इत्यादि। एक और हमको बताएंगे कहानी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को एक व्यक्ति किताब ला के दिया, श्री कृष्ण की आत्मकथा। महाराज के हमारा सुनने का कोई पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन वो क्या था, वो कह रहे थे वो भी बिहारी बोका था। अब उसमें वो कृष्ण ही बन गया। और उसने बोला मेरा जन्म मथुरा में हुआ, उसके बाद मेरे पिताजी मुझे गोकुल ले गए, ये वो। तो तुरंत महाराज को झटक दिए। अब समझ में आया, उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वाद नहीं कर सकते। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा मत सुनिएगा कि केवल श्रोता ही सुन रहे हैं। महान भक्त लोग सब सुनते हैं। एक आपको रोचक घटना बताऊंगा जो तनिष्क प्रभु ने मुझे बताया था, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। इफ आई एम नॉट नो, हरि प्राण प्रभु, दोनों में से किसी ने बताया था, हमारे शिक्षा गुरु हैं ये सब, कि 7 से 11, इज इट नॉट, शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक शिव जी घूमते रहते हैं अपने पार्षदों के संग। तीसरे स्कंद में भी आता है, और वो देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग? और अब अगर आप भागवतम पढ़ रहे हैं, जैसे इंसिडेंटली हमने रखा हुआ समय 7 से 9 तक रखा ही है, तब तो अब शिव जी कितने खुश होंगे, इसमें कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हो। गलत तो नहीं बोल रहे हैं तनिष्क प्रभु? कुछ परिप्राण प्रभु सही आप ही बताया था ऐसा कुछ 6:30 से, और 6:30 बजे कोई, हाँ दूसरा हरि प्राण प्रभु बता रहे थे कि अगर उस टाइम कोई सोता हुआ दिख गया तो उसमें भूत प्रवेश करा देते हैं। है कि नहीं? है, गलत नहीं बोल रहा? यस। और ये प्रमाण है कि दिति गलत समय में संग करना चाहती थी, तो वो कश्यप मुनि बोले नहीं, इस समय शिव जी घूम रहे हैं अपने गणों के संग, कोई भूत प्रेत डाल देंगे तुम्हारे गर्भ में। तीसरे स्कंद में आने वाला है। इसीलिए आरतियां वगैरह सब इस टाइम रखी जाती है, शिव जी प्रसन्न हो जाए, सबका आशीर्वाद है। और सुन ही चुके हैं, शिव जी कहते कोई रात की बात करेगा तो अरे कहीं राम तो नहीं बोल दे गए। अरे रात बोल दिया, कहीं माँ लगा देता, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सी, तो इसलिए अब ऐसी बात बोल दी निर्विशेष ब्रह्म, तो शिव जी तुरंत बोलेंगे चल भूत डाल दे इसके मुंह में। इस पे क्या कहते हैं, इसके वाणी को बांध दो, बोलने ना पाए, ऐसे करके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये खाली मजाक की बात नहीं है, ये है। शिव जी घूमते हैं और अन्य लोग भी घूमते हैं। तो ऐसी बात बोलनी चाहिए जो भगवान को प्रसन्न करने वाली हो, भक्तों को प्रसन्न करने वाली। उच्च कोटि के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वाद नहीं कर सकते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि अंततो गत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है। ये निष्कर्ष कैसे निकल के आ गया? ये तो कुछ लिंक नहीं बन रहा है। मैं जानबूझ करके आप लोग को जगाने के लिए बोल रहा हूं कि ये कैसे आ गया। अतएव, ये अतएव क्यों बोल रहे हैं? कहां से निष्कर्ष आ गया ये? अतएव निष्कर्ष यह निकला कि अंततो गत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप विविध हैं। वे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं और पतितात्माओं के उद्धार हेतु अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। इस तरह वे एक सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नेता की तरह भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ऐसी भूमिकाएं अंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती हैं, अतएव ऐसी सारी प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अतएव निष्कर्ष यह निकला कि अंततो गत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है। मतलब अगर निर्विशेष होते तो कुछ के कार्यकलाप होते क्या? नहीं होते। और वो सारे कार्यकलाप दिव्य हैं। उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि ऐसे साहित्य जो भगवान के श्रवण कीर्तन के बारे में बोलते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बोलते हैं, उसका रसास्वादन दिव्य लोग करते हैं।
इसलिए अतएव निष्कर्ष यह निकला कि भगवान निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, जिनके कार्यकलाप केवल एक छलावा मात्र हो या माया मात्र हो। गॉट इट? आप लोग ये बताइए, कई बार आप उस कथा को सुन चुके हैं कि भीष्म देव ने व्रत लिया था कि मारेंगे 5 बाणों से, और फिर भगवान श्री कृष्ण को चिंता होने लगी कि कैसे मारेंगे, बचाएंगे अपने भक्तों को। तो फिर अर्जुन को आइडिया दिए, फिर अर्जुन गए दुर्योधन के पास, वहाँ से लेके आ गए। अब हजारों बार सुनने के बाद भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला है। बात केवल झगड़े की लग रही ना, है ना झगड़े की बात। और वहाँ पे भी जब अर्जुन जाते हैं तो दुर्योधन पूछते हैं कि भीष्म पितामह और मेरे अलावा किसी को ये पता नहीं है कि ये 5 बाण भीष्म पितामह ने रिजर्व करके रखे हैं, कौन बोला तुमको ये? तो बोले भगवान कृष्ण। सी हाउ डियर कृष्णा इज, डियर डिवोटीज आर टू कृष्णा। हर तरह से भगवान सोच रहे हैं। और देखिए अब भगवान ऐसे खड़े रहते हैं निर्विशेष ब्रह्म की तरह, मारो जाकर क्या फर्क है? तो ऐसे निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करने का क्या मतलब है? महाराज कई बार बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म तो भूत की तरह खड़ा रहेगा ना, अब बुखार है, खांसी हो, कुछ भी हो, अब भक्त को पूछेगा मेरे, तो ऐसे ब्रह्म में आसक्त होने से क्या मिलने वाला है बताइए? वही बात है भगवान की, बारंबार हम सुनते हैं, बार बार सुख मिलता है। ये मैं अपना एक फिर उदाहरण दूंगा। हमारी दादी अपने पिता में आसक्त थी, फिर बोल रहा हूँ, और वही बात वो बोलती बार बार, और वही बात सुनने के लिए हम शाम को पहुँच जाते। इट वॉज अमेजिंग कि बिकॉज शी वॉज अटैच्ड टू द फादर, वो उसी गुण को बारंबार बोलती रहती। हमको बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा था। मैं सोचा था काश वो असली पिताजी का गुणगान करती। 94 मरी बेचारी, 94 ईयर्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, और अगर कृष्ण का यश बोलती तो कितना अच्छा होता। आत्मा उनको शांति प्राप्त है, भगवान कुछ करें। लेकिन कितना सुंदर है ना, 94 साल तक भगवान का भजन करते थे। है नहीं? कितना सुंदर बात है ना। फिर से उस कंसेप्ट पर विचार कीजिए कि हर जीव में भगवान के प्रति प्रेम है, और ऐसी बात तो जो भगवान को सुख करने वाली होगी वो बोली जाएगी तो उसको सुख मिलेगा ही। कितना सुंदर बात है ना, और कितना आसान है। जो बातें भक्तों ने बताई उसको रिपीट करना है। ऐसा मत सोचिए कि प्रभुपाद जी नहीं देख रहे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको घटना बताऊंगा और आप लोग सुनकर चकित हो जाएंगे। एक सन्यासी हैं, अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, वो खुद मुझे बताए थे। तो वो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी नहीं थे, और उन्होंने कहा कि 24-25 साल इस्कॉन में हो गए, कहते हैं कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं। इस्कॉन वृंदावन की बात कर रहा हूँ। कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। मैं बाबा जी बन जाता हूँ, राधा कुंड चला जाता हूँ। खुद मुझे बता रहे थे। और उसी रात्रि में श्रीला प्रभुपाद जी उनके स्वप्न में आए और कहे तुम प्रीचिंग करते रहो। और वो एक्चुअली देखे कि प्रभुपाद जी समाधि से बाहर आ रहे हैं। खुद मुझे बोले प्रभुपाद जी समाधि से, और वो बोले कि तुम, उनको संन्यास दंड दी, तब संन्यास नहीं हुआ तो होने वाला था, और दंड दी कि तुम संन्यास दंड ग्रहण करो और प्रचार करो। एक बात आप लोग ना एक ओपन हेड सर्जरी कर लीजिए ऐसे, और खोल लीजिए, उसमें अंदर डाल दीजिए कि प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, गुरु महाराज को प्रसन्न करना, उससे कृष्ण प्रेम मिलेगा। कुछ और साधन करेंगे तो बहुत डाउटफुल है। और बहुत क्लियर है, चैंट 16 राउंड्स मिनिमम, ऑब्वियसली कैन चैंट मोर, एंड हेल्प अदर्स टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। शिला प्रभुपाद भी आज समझा रहे थे कि ये हरि नाम, ये भक्ति मुक्त कर देता है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का बड़ा सिंपल अर्थ है, समझे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और दास का अर्थ ही है यथा कामम यथा कालम। सेवा का अर्थ यही होता है कि नहीं, स्वामी क्या चाहते हैं, इस समय क्या चल रहा है, स्वामी क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, तब तो आप दास कहलाएंगे। डज दैट मेक सेंस? ये एकदम क्लियर समझ लीजिए कि हम लोग की प्रगति भगवान की कृपा पे होगी। भगवान प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी तो हम प्रगति करेंगे, अपना दिमाग लगाने से नहीं होंगे। इज इट ऑल ओके? और कैसे वो भगवान प्रसन्न होंगे? एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? प्रभुपाद जी हमको देख रहे हैं। वो प्रभु जी तो किसी को बोले नहीं ना, किसी से कोई चर्चा नहीं की ना, खाली सोच रहे थे। तो देखिए प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे प्रकट किया। प्रभुपाद जी मरे नहीं हैं, ना वो कभी मरने वाले हैं।
वो गोलोक से रहकर भी वो पूरा देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, और इज अप्रिशिएटिव। जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी आशीर्वाद देते हैं, इसको श्रद्धा से स्वीकार करने का प्रयास कीजिएगा। इज दैट ओके? तो मैं ऐसी बातें, भगवान का यश प्रचार करना है, यश बोलना है, ये बात अपने मन में रखना चाहिए। इससे बड़ा भगवान प्रसन्न, बड़ी आसानी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वे परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप विविध हैं। वो आपके हृदय में बैठे हैं, इनके सबको पता नहीं हो। कुछ लोग गुरु जी के सामने भक्ति करते हैं, गुरु जी चले गए तो अब वह भी अपनी गुफा में बाहर अंदर चले जाते हैं। गुरु जी जब आएंगे तो वाह, गुरु जी कार आई, गुरु जी कार आई, गुरु जी आएंगे, गुरु जी आएंगे, चलो 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 मंगल आरती, तिलक उला के पहुंच जाओ। अरे गुरु तो आपके हृदय में बैठे हैं। गुरु चैत्य गुरु देख रहे हैं कि गुरु जी के आज्ञा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी आप सोच रहे हैं कि कृष्ण अभी आपके हृदय में बैठे हुए, ओह दिस सोल इज हियरिंग भागवतम, ही इज सो हैप्पी, और चैंटिंग हरे कृष्णा। तो ऐसी ही बात बोलनी चाहिए जो भगवान के यश को विस्तार करने वाली हो। वे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं और पतितात्माओं के उद्धार हेतु अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। क्या श्लोक है भगवद गीता का बताइए? धर्म ग्लानि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। इस तरह वे एक सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नेता की तरह भूमिका निभाते हैं, लेकिन वो सारी कार्य जो है वो सब कृष्ण कथा है। क्योंकि ऐसी भूमिकाएं अंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती हैं, अतएव ऐसी सारी प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। इसमें कृष्ण कथा क्या है? धर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे होकर के मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये तो पॉलिटिकल चर्चा है, लेकिन आप जानते हैं कि यह भी भगवत गीता है। क्योंकि कई बार लोग ऐसे बोल देंगे प्रथम अध्याय की कोई जरूरत नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमत। तो टोंटबाजी हो रही है। द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं देखो क्या हो रहा है, आप ही का शिष्य ले आया, धीमता बहुत बुद्धिमान है और आप तो बुद्धिमान हो ही नहीं। तो ये तो टोंटबाजी है भाई। लेकिन प्रसंग, ये सारी बातों से किन के बीच में बात हो रही है? धृतराष्ट्र और संजय के बीच में बात हो रही है। हम लोग भगवत गीता किससे सुनते हैं? संजय से सुन रहे हैं। कभी लगा आप लोग को, फीलिंग आई क्या? नहीं, फीलिंग आई यही कि भगवान से सुन रहे हैं, लेकिन सुन तो संजय से रहे ना। संजय उवाचा, वो ठीक है, लेकिन संजय और धृतराष्ट्र के बारे में बात हो रही ना, उनका कन्वर्सेशन हो रहा है, और उस कन्वर्सेशन का लीडिंग क्या हो रही, कहाँ लीडिंग हो रही? कृष्ण कथा में। तो वह सब दिव्य हो जाता है। धृतराष्ट्र की चिंता थी, धृतराष्ट्र कभी सोचे ही नहीं होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के रूप में होगा। कभी सोचे आप? धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? उस व्यक्ति के मन में कभी नहीं आ सकता कि यहाँ पे अब गीता का प्रवचन शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं आप मानते हैं इस बात को? इस प्रश्न को सुन करके कौन बोल सकता है कि भगवान बोलेंगे कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा समंत कालेपि ब्रह्म निर्माणम उच्यते। ब्रह्म के बारे में कैसे बात आ जाएगी बताइए आप लोग सहमत हैं इससे कि नहीं बताइए? भगवत गीता के पहले श्लोक को देख ले तो कोई कल्पना कर सकता है कि इसमें भक्ति योग, अष्टांग योग और ये और वो ये सब आ जाएगा, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी थी कि भगवत गीता का उपदेश इस प्रकार से हो जाए। तो ये देख रहे हैं, बात चल रही राजनीतिक और उससे आ गई भगवान श्री कृष्ण की बात। इसलिए महाजन जो महान भक्त हैं उसको सर पे रख के स्वीकार करते हैं पूरी भगवत गीता, धर्म क्षेत्र से लेकर के लास्ट श्लोक तक। समझ में आ गया? ठीक है। मानव समाज के नागरिक कर्तव्यों के आध्यात्मिकरण का यही उपाय है। इसका अर्थ क्या हुआ? लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्यवसान, उनका कल्मिनेशन कृष्ण के यश में होना चाहिए। ये समझ में आया? हमारे गुरु भाई हैं, इनका नाम है दामोदर प्रभु, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत स्वीट डिवोटी हैं, स्वीट में एक्सपर्ट हैं, वैसे भी बहुत स्वीट डिवोटी हैं। तो पार्थ प्रभु से बात हो रही थी, वो इधर कह रहे थे, यहीं पे जब महाराज की यात्रा आई थी गौशाला में, तो कह रहे देखिए जो कुछ भी हो रहा है, प्रसाद खा रहे हैं, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, उसका पर्यवसान है कि शाम को महाराज क्लास बोलेंगे और उसको सुनिए। गॉट इट? खा लिया, पी लिया, सब कुछ हो गया, उसका उद्देश्य ये है कि लोग कृष्ण के बारे में सुने। ये करने के लिए आए हैं। आईआईटी में भी लोग पढ़ते हैं कि नहीं?
सॉरी, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब पढ़े ही नहीं तो क्या मतलब हुआ? कुछ आप क्लिक कर रहा है आपको ये बात? श्रवण कीर्तन ही नहीं हुआ तो उन सेवाओं का प्रयोजन क्या? तो सेवाओं का प्रयोजन या सफलता ये है कि श्रवण कीर्तन के पीछे चलना चाहिए, उनके ऊपर या बीच में नहीं। फाइन। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम श्रवण कीर्तन अधिक कर सकते हैं। लोगों में इतिहास तथा अन्य संसारी साहित्य यथा कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अतएव उन्हें भगवान की सेवा के साथ क्यों न जोड़ लिया जाए, जिससे वे सभी भक्तों द्वारा आस्वादनीय कथाएं बन जाएं। ये बड़ी रुचिकर बात है। क्या आप लोगों ने अनुभव किया है कि भटकतावादी जीवन में आप नई नई मैगजीन ढूंढते थे? मुझे साइंस फिक्शन पढ़ने का बड़ा शौक था, मतलब बहुत तो शौक नहीं था, थोड़ा बहुत। उसे वैज्ञानिक गल्प कहते हैं, गल्प मतलब गाल बजाना वो मन की उपज रहता था। आप लोगों को भी ऐसा अच्छा लगता हो, किसी को अच्छा लगता हो, पता नहीं। कोई लोग मनोहर कहानियाँ, क्या क्या कुछ पढ़ने की प्रवृत्ति सब में होती है, और नहीं तो कुछ सुनना चाहते हैं। देखेंगे क्लास में, इसमें एक कहानी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, समझ। तो अगर जैसे ही बोलूँगा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ तो सारी कथा एक तरफ, क्या कहानी सुनाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग कहानी सुनना चाहते हैं, है कि नहीं? इसलिए कथा में चाहे कितना भी तत्व हो, एक कहानी जरूर होनी चाहिए। ये भागवत में भी इस प्रकार से देखेंगे, खूब कहानियाँ हैं तो लोग सुन लेते हैं। तो कहानी किससे जो भी हो, उनका संबंध भगवान से होना चाहिए। तो अब आप बताइए, इतनी सारी माताएं, उनके बच्चे हैं, क्या आप उनको भगवान का यश नहीं सुना सकते? तुम्हारे कितने नंबर आए, 3rd में, 4th में, 5वीं में, एक बड़ी बोरिंग सी बात है, आप देख रहे हैं। तो प्रभु जी पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए सुनना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन उससे कि उनको विशेष सुख मिलेगा, बच्चे को भी या जिसको भी आप बता रहे हैं। हमारे पास समय रहेगा तो तनिष्क प्रभु से एक कहानी सुनवाऊंगा आपको। याद है वो कहानी जो आपने सुनाई थी? वो जो थी ना, घोस्ट वाली, भूत वाली। हाँ, वो सुना हो जाए, होल्ड ऑन ना, लोग सुनेंगे, पूरा वीडियो सुनेंगे, कौन सी कहानी सुनेंगे। बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एट द एंड। लेकिन उस सारी कहानी का पर्यवसान हरि कथा में था, तो देखते समय मिलेगा तो सुना देंगे। तो भगवान निर्विशेष हैं, उनमें कोई क्रियाशील, हाँ, भगवान निर्विशेष हैं, उनमें कोई क्रियाशीलता नहीं होती। वे पत्थर की तरह जड़ हैं एवं उनके न कोई नाम है न रूप। इस तरह के प्रचार ने लोगों को ईश्वर विहीन, श्रद्धा विहीन असुरों में परिणत कर दिया। ये समझ में आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही बद्ध जीव भगवान में इंटरेस्टेड नहीं है। अब जो कहो उनका रूप ही नहीं है, उनका कोई नाम ही नहीं है, उनके कोई काम ही नहीं है, तो कह रहे हमें फिर से करना क्या? क्योंकि इस जगत में किसी भी व्यक्ति में आकर्षित होते हैं, कुछ तो काम सुनते हैं, या रूप से आकर्षित होते हैं, या कुछ गुण सुनते हैं। जब गुण ही 0 कर दिए तो भगवान में क्यों आकर्षित होंगे? उससे सुंदर तो पत्नी लग रही है, बच्चे लग रहे हैं, जगत लग रहा है। ये प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही बता देते हैं कि ये जो निर्विशेषवाद है, ये लोगों में भौतिकतावाद की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। मेक सेंस टू यू? आप जानते हो, अगर हम लोग कॉन्शियस हैं कि मान लो हमारे रूम पे भी भगवान का फोटो है और हम कॉन्शियस हैं कि भगवान है, तो अब बताइए, कुछ गलत कार्य करने से पहले सोचेगा ना व्यक्ति? और निर्विशेष हो गए तो ठीक है, कौन देख रहा है, हु केयर्स? आसान हो गया ना पाप करना, भोग करना। आप ये देख रहे हैं कि जूम पे हम जब करते हैं तो एक टीचर है, देखता रहता है, उसका नाम नहीं बता रहे, तो वो लोग घबरा जाते हैं सोने से, है ना? और ऐसे रूम पे बैठ के आराम से जब कर रहे हो वीडियो करके, तो कौन देख रहा है? सब निर्विशेष। ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा भय होता है ना कि सो जाएंगे तो शायद नाम लेकर के डांट दिया जाए, और मैं निर्विशेष हो जाऊँ तब। सोइए, अभी मैं निर्विशेष हो जाऊंगा तो 10 बजे आराम से 2 वक्त सो जाएंगे यहाँ पे लेट करके। अभी भी लेट सकते हैं सोने के लिए, सोच भी नहीं सकते कि अभी लंबे होकर सो जाएं, नहीं सो सकते ना। सोच भी नहीं सकता ना कोई, सोचने में भी मुश्किल होगा ना, सोचने में अरे ऐसे कैसे सो जाएंगे, बहुत डांट पड़ेगी। सी आप देख रहे हैं कि वी डोंट वांट अ पर्सनल गॉड समटाइम्स। डू यू एग्री? ये समय तो हमें छोड़ दो भाई ये समय तो करने दो ना जो हम करना चाहते हैं।
नहीं एग्री। और यही निर्विशेषवादी प्रचार करते थे, अरे कुछ नहीं, कोई नाम हमने, अलख निरंजन, जिसको तुम लख ही नहीं सकते। बस जिसको आप नहीं लख सकते तो वो आपको भी नहीं लखेगा, जो आप करना चाहे करें। और यही जीव चाहता है, ध्यान रखिएगा, स्वैर आचरण, हम जो चाहें वो करना चाहते हैं। ये है बद्ध जीव की बीमारी, और उसी को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए वो लोग स्वीकार कर लेते हैं। ये इस्कॉन वाले बड़े संकीर्ण हैं। हमारे गुरु जी बहुत उदार हैं, कहते हैं जिसकी तुम्हारी इच्छा हो पूजा करो, जैसे जब चाहे कर लो, जब चाहे बत्ती जला लो, जोत जला लो। सुना है आपने शब्द? yes. तो वह असुर में परिणत हो जाते हैं, हु डज नॉट केयर अबाउट द लॉर्ड। इस तरह वे जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से दूर हटते जाते हैं, उतना ही अधिक संसारी कार्यों के अभ्यस्त होते जाते हैं, जिससे भगवत धाम जाने के बजाय उनका नरक जाने का मार्ग साफ होता रहता है। अब ये प्रभुपाद जी का शब्द बड़ा अच्छा है, बड़े कठोर लग रहा हो, लेकिन मान लो कि नरक के मार्ग में कोई रोड़ा होता कि भी वो एक ब्रेक लग जाता कि नहीं जाएंगे नरक, लेकिन उसको भी हटा करके इसको हटा देना, एकदम स्लाइड कीजिए, सीधे नरक में गिरे, बीच में कहीं नहीं आए। निर्विशेषवाद बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। श्रीमद् भागवत पांडवों के इतिहास आवश्यक राजनीति तथा सामाजिक कार्यों से युक्त है। उस इतिहास से प्रारंभ होता है, तो भी यह परमहंस संहिता अथवा श्रेष्ठ योगी के लिए वैदिक साहित्य कहलाता है, और इसमें परम ज्ञानम अर्थात सर्वोच्च दिव्य ज्ञान का वर्णन मिलता है। ये आप लोगों ने सुना है प्रथम स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, और द्रोण वो अस्त्र चलाया गया था किनके द्वारा? अश्वत्थामा के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे झगड़ों के बारे में बात हो रही है, और ये भगवान श्री कृष्ण निकल रहे हैं, तो वो सारी बातें जो चल रही हैं उसका पर्यवसान हरि कथा में हो रहा है, और ये परमहंसों के द्वारा स्वीकृत है। ये प्रपात पता नहीं। अथवा भगवान के सारे शुद्ध भक्त परमहंस हैं। एक बात और बात है, कृष्ण हस्तिनापुर से निकल रहे हैं, और वहाँ की स्त्रियाँ भगवान के बारे में बात कर रही हैं। अब याद आ रहा है आपको प्रसंग? और सर्वश्रुति मनोहर, ये शब्द आया था, याद आ रहा है आपको? बात स्त्रियां कर रही हैं। अब स्त्रियां तो बात करती ही हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं, लेकिन वहाँ कौरव कुरुवंश की जो नारियों ने बात करी, उसका क्या गुण बोल रहे हैं? सर्व श्रुति मनोहर, सभी श्रुतियों के मन को हरने वाली बात थी। वाह! अर्थात कृष्ण का कितना सुंदर यश ये स्त्रियां बोल रही हैं। अब किसी को याद होगा तभी उस बात को अप्रिशिएट कर पाएगा, जिसने प्रसंग थोड़ा थोड़ा भी याद है, कुछ स्पष्ट आ रहा है ना बात। तो ऐसे बातचीत कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन वो स्त्रियां बात कर रही हैं, लेकिन सर्वश्रुति मनोहरा, सर्वश्रुति मनोहरा। तो यहाँ पे हम लोग यानी कि जब श्रुतियों के मन को हरने वाली, यानी श्रुतियाँ भी उन वचनों को, इस डिस्कशन को सुनना चाहती हैं। श्रुति मतलब उपनिषद इत्यादि इत्यादि। मूर्तिमान उपनिषद भी उस बात को सुनना चाहते हैं जो भगवान के बारे में स्त्रियाँ वर्णन कर रही हैं। जब भगवान बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं, तो यद्यपि लग रहा है कि स्त्रियों की वार्ता है या द्वारकावासी इधर बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात सब कृष्ण कथा की है, और इस कारण से परमहंसों के द्वारा भी स्वीकृत है। भगवान के सारे शुद्ध परमहंस हैं। वे उन हंसों के समान हैं जो दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध विलक करके पीने की कला जानते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान की कथा को ग्रहण करते हैं, उसी को अच्छा मानते हैं, उसके अलावा सब चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये अब सारे परमहंस लोग भागवत के एक श्लोक को भी रिजेक्ट नहीं करते, चाहे कोई भी प्रसंग में बात हो रही है। इसलिए ये परमहंस संहिता है, इसका संबंध भगवान से है, हर श्लोक का संबंध भगवान से है, इसलिए बोला जा रहा है। फाइन, एक फुटनोट दिया गया, उसको पढ़ लेते हैं। 50 वर्ष पूर्व तक सभी भारतीयों की सामाजिक संरचना इतनी सुव्यवस्थित थी कि लोग ऐसा साहित्य नहीं पढ़ा करते थे जो भगवान के कार्यकलापों से जुड़ा ना हो। वे ऐसा नाटक नहीं खेलते थे जो भगवान से संबंधित ना हो। वे ऐसे मेले या उत्सव का आयोजन भी नहीं करते थे जो ईश्वर से संबंधित ना हो। न ही वे ऐसे स्थानों में जाते थे जो पवित्र ना हो तथा भगवान की लीलाओं से पवित्र ना हुआ हो। इसलिए देहात का सामान्य व्यक्ति एक तक रामायण, महाभारत, गीता तथा भागवत के बारे में अपने बचपन से ही चर्चाएं करने लगता था, किंतु कलयुग के प्रभाव से
वे सब कुकरों सूकरों की सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं और दिव्य ज्ञान की परवाह किए बिना रोटी कमाने के लिए श्रम करते रहते हैं। ये बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पर बोला गया है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि ऐसी सामाजिक कल्चर था कि सामान्य लोग भी अपने सारे कार्य का पर्यवसान कहाँ करते थे? भगवान का यश श्रवण करने में। और दूसरा बात प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता था वह भी शाम को भागवत टुंगी में सुन करके भगवान के बारे में जान लेता था। और तीसरी बात प्रभुपाद जी ने अपने क्या कही, कितना दुर्भाग्य है कि ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोग केवल सुअरों वाला कार्य कर रहे हैं। सुअर भी आहार निद्रा भय मैथुन के लिए ही उतना परिश्रम नहीं करता जितना कि लोग इस समय कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद। ये बात बड़ी कठोर लगती होगी सुनने में, लेकिन इसका काट सकते हैं तो आप माइक लेके बोल दीजिए। सुअर भी 8-9 घंटे का, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। सुअर भी 10-10, 12-12 घंटे काम नहीं करता है जो उसको प्राप्त, जो उसका उपादेय वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए। काफ़ी स्ट्राइकिंग लगता है ना, बहुत हिट। हम शायद सुनना नहीं चाहते इस बात को, लेकिन आप विचार कीजिए। और प्रभुपाद जी आज भी मैं सुन रहा था कि आजकल लोग टाइगर बनना चाहते हैं, वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन ये बताओ कि टाइगर का फ़ायदा क्या है? टाइगर अगर बाघ आ जाए शहर में तो उसे गोली मार दी जाएगी, उसे क्या वैल्यू है? आप बहुत शक्तिशाली बनना चाहते हो, क्या फ़ायदा होगा? ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, वही इंसान का प्रेरोगेटिव है। तो हम श्लोक से क्या सीख रहे हैं? प्रभुपाद जी ने क्या सार में बताया कि देखिए जो कोई भी कार्यकलाप कर रहा है उसका पर्यवसान कृष्ण कथा में होना चाहिए। देह धारण करने का पर्यवसान कल्मिनेशन कृष्ण कथा में होना चाहिए। अगर हम उसको ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो जो शब्द हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन आप लिखा है, हम आँख बंद करके बोल दे रहे हैं, आँख बंद करके बोला कुकुरों शुक्रों, यही लिखा है ना, हाँ, कुकुरों शुक्रों की सभ्यता को प्राप्त हो रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि अब मान लो इंसान नहीं मिले तो मैं सुअरों की पार्टी बुलाऊं, चलो भाई सुअरों आ जाओ, मैं भागवत बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्या बोलेंगे? इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते ना, सामर्थ्य नहीं ना उनके पास। हाँ सही कह रहे हैं आप, या बंदरों को इकट्ठा कर ले, नहीं कर सकते ना। हमारे गुरु महाराज भी कभी कभी ऐसे शब्द निकाल लेते, जस्ट टू एनलाइवन द डिवोटीज, आई जस्ट डिड सम मिमिक्री, आई जस्ट सेइंग कि सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, तो अपने प्रीरेगेटिव का इस्तेमाल कीजिएगा। विल स्टॉप। फिर कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख सकते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष आ रहा है तो क्या करना चाहिए? गोली मार देनी चाहिए उस द्वेष को। ये उसकी गलती नहीं है, वो गलती हमारी है। भगवान हृदय में नहीं है इसलिए द्वेष है। और भगवान कैसे आते हैं? धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरोध्यतेऽत्र कृतभिः श्रुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा से भगवान आ जाते हैं, तो या तो भगवान रहेंगे या फिर राग द्वेष रहेगा। भगवान को भरते रहिए तो द्वेष अपने आप समाप्त हो जाता है। और क्या है, जब शिव जी 6:30 से 8 घूमते हैं तो लॉर्ड कृष्ण 3:30 से 5 AM तक घूमते हैं प्रभु जी? नहीं, वो हमेशा ही घूमते रहते हैं, वो हमेशा ही रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया। तो जीव घूम रहा है कि नहीं? तो भगवान कह रहे हैं ईश्वर के रूप में वह भी घूम रहा है। तो भगवान तो सदा ही रहते हैं आपके साथ में। और कोई प्रश्न है? नहीं, फाइन। और कोई कमेंट है? यस, तनिष्क प्रभु की स्टोरी, बट आप लोगों को 10 मिनट तो लगेगा। तनिष्क प्रभु बड़े आराम से सुनाते हैं। वुड यू लाइक टू हियर द स्टोरी? दिस इज़ वेरी नाइस। वो जो घोस्ट स्टोरी थी जिससे वो बाद में वो, बस लंबी कहानी है एक, तो जाइए, कौन रोक रहा है? ऐसी कहानी है कि आप लोग हिल जाएंगे। अगर आप लोग 10 मिनट दें तो हम सुना देंगे। इट वॉज वेरी, वो जो श्री वैष्णव था ना जो, सो ओके, सो विल हियर फ्रॉम तनिष्क प्रभु दिस
सीट बेल्ट बांध दीजिए, रात का समय है, भूत स्टोरी है और रियल सच्ची स्टोरी है, आप सुन करके हिल जाने वाले हैं. सो आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू तनिष्क प्रभु. ओके, प्लीज स्टार्ट. कि एक श्री वैष्णव का अपना पर्सनल अनुभव है. अथीस्ट थे वो पहले मटेरियल लाइफ में, साइंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. तो उनके कोई फ्रेंड थे, तो उनके फ्रेंड उनको जस्ट ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सब बता रहे थे. तो वो इतने कुछ विशेष इंटरेस्टेड नहीं थे. तो ऐसे ही करते करते बात प्रमाण चलते चलते घोस्ट पर आ गई कि वो बोले कि देखो भूत प्रेत भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब बेकार की बातें हैं. तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, भूत प्रेत होते हैं ना, तो मेरे को चलो कुछ दिखाओ, ज़रा कुछ चीज़ दिखाओ मेरे को, मुझे विश्वास हो जाए. तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, किसी हमारे कोई जानकार हैं, कोई बहुत बड़े तांत्रिक वगैरह, उनके पास चलते हैं, वो हमें कुछ बता सकते हैं. तो किसी तांत्रिक के पास गए, तो तांत्रिक उनको देख के समझ गए. उन्होंने कहा अगर आपको भूत देखना है तो वो जंगल है, उस जंगल के बीच में कुआं है. आप आने वाली अमावस्या की रात्रि को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाइएगा. और याद रखिएगा सोना नहीं है, और किसी भी क्षण पे कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो ये कंचे ले लीजिए, इन कंचों को मुंह में रख के इधर उधर दिशाओं में थूक दीजिएगा और भाग के आ जाइएगा, तो आपके प्राण बच जाएंगे. उनको कुछ समझ में तो आया नहीं, उनको इतना समझ में आया कि वहाँ कुछ देखने को मिलेगा, तो चलो चलते हैं. तो वो दोनों के दोनों वहाँ जाके बैठ गए अराउंड 11:30 बजे के आसपास. रात का टाइम था, तो धीरे धीरे समय बढ़ा, तो हल्की सी नींद आनी शुरू हो गई दोनों में से एक को. तो वो तो जागे रहे, जो अथीस थे उनके फ्रेंड को नींद आ गई. तो 12 सवा 12 के आसपास वो देखा कि उस कुएं के अंदर से एक सफ़ेद वस्त्र में स्त्री बाहर निकल के आ रही है ऊपर ऊपर. अब जैसे ही उनका ध्यान बटा, कहीं और देख रहे थे, तो जैसे उनका ध्यान गया सामने, तो वो हक्के बक्के रह गए. अब वो तो सो गए थे, उनके फ्रेंड जो ड्यूटी टाइप के थे, उनको उठाया, उठो उठो. तो वो दोनों के दोनों डर गए उसको देख के. अब वो स्त्री क्या करी, उस स्त्री धीरे धीरे उनके पास आना शुरू कर दिया. तो अब उनको कुछ याद तो आया नहीं, तो उनको इतना याद आया कि वो बाबा जी ने कहा था कि मुंह में कंचे भर के इधर उधर थूक देना. तो उन्हें मुंह में कंचे भरे, इधर उधर दिशाओं में थूकने शुरू किया और भाग गए. अब वो जो स्त्री थी उन कंचों में उलझ गई. हाँ मैं बताऊँ, वो नहीं बताऊँगा. तो आगे बढ़ते गए, भागते जितनी स्पीड से भाग सकते थे भागे. और जंगल के बाहर कोई घर था, वहाँ जाके वो लोग अंदर दरवाजे खिड़की सब बंद कर लिए. और वो अथीस तो उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ, कुछ मंत्र बोलूँ क्या बोलूँ. वो कुछ मंत्र पढ़ के फाइनली वो लोग शांति से सो गए. तो उसको विश्वास तो हो गया उस अथीस्ट को कि कुछ तो ऐसी चीज़ होती है, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ वो. तो दोबारा उनके पास गए, तांत्रिक के पास. तो बातचीत बताए, वो थोड़ा डांटे कि आपको किसने कहा था सोने के लिए. मैंने कहा जी संतुष्टि नहीं हुई है, कुछ और बताइए. तो बोले ठीक है, हम आपको फिर एक बहुत महान व्यक्ति के पास भेज देंगे. वो इतने शक्तिशाली हैं, वो इतनी शक्तिशाली है कि सूर्य तक को निगलने की क्षमता रखती है, वो उससे मिल लेना जाके. लेकिन एक चीज़ मैं समझा दूं कि इस सब चक्करों में मत पड़ो आप. आपका क्या कहते हैं, अगर आप अध्यात्म में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके. नहीं ये सब नहीं सुनना, मुझे मिला उससे, वो मैं कुछ देखो कौन है सूर्य को निकलने वाली. उन्होंने रास्ता बता दिया, वहाँ जाना ऐसे, इस गांव में वो होगा, ऐसे करते करते हम पहुँच जाओगे. तो वो जो सेकंड थे वो बोले कि मैं तो ऐसे ख़तरनाक चीज़ें मिलने जाऊँगा नहीं, तुम अकेले ही जाओ. उन्होंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा, फाइन. वो करते करते घूमते फिरते अजीब व गरीब जगहों से करते फाइनली एक अजीब सी हवेली में वो पहुँच गए. तो अब हवेली के अंदर गए तो देखा वहाँ पे एक बेड है. अंधेरा था, सारे कक्ष में अंधेरा था, कुछ नहीं था. वहाँ पे एक बेड है, बेड पे चादर बिछी हुई है. तो कह रहे सुनने में तो आया तो वो यहाँ है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, चादर बिछी हुई है. तो इतने में चादर के नीचे से एक आवाज़ आती है, मैं यहीं हूँ, तो मुझे ढूंढने आए हो ना, मैं यहीं पे हूँ. तो अब वो चादर की तरफ देख रहा है. तो कह रहे चादर में तो कोई नीचे कोई है नहीं, कोई व्यक्ति दिखाई देता. तो उसकी आकृति होती है ना चादर के ऊपर, सपाट है चादर बिल्कुल. तो चादर थोड़ा हटाने का प्रयास की, तो इतने में आवाज़ है कि इसको मत करना, ये काम मत करना, दिक्कत हो जाएगी तुमको. क्या चाहते हो, चमत्कार देखना चाहते हो, दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं, तुम्हारी गति यहाँ नहीं है,
तुम हो सकता है आश्चर्य से, इन सब चीज़ों से देख लो इन सबको, लेकिन तुम्हारी सदगति यहाँ नहीं है। तुम्हारे लिए आध्यात्म का जीवन पहले से निर्धारित हो रखा है। वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा इससे तुम्हें। तुम कितने शक्तिशाली हो, मेरे को देख लो। मैं अभी इस समय आकाश में उड़ के जाके पूरे नगर में अंधेरा कर दूंगी, तुम देख लेना। लेकिन मेरी जो दुर्गति हुई है इसके चक्कर में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो उसने कहा नहीं, मुझे वो चमत्कार देखना है। तो उन्हें खूब सारे उनको स्पिरिचुअल टाइप के इंस्ट्रक्शन दिए। फिर वो आकाश में उड़ के गई। वो चादर, छोटी सी चादर होगी, वो पूरे आकाश को ढक दिया उस चादर ने। ऐसा लगा कि सूर्य को निकल गई हैं। फिर वापस आई तो उन्हें कहा संतुष्टि हुई? नहीं, एक चमत्कार और देखना है, बस एक और चमत्कार देखना है, पक्का मैं आध्यात्मिक जीवन में आ जाऊंगा। समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे मन में जिज्ञासा है ना कि उस चीज़ को किसने चुराया था? हाँ, ये जिज्ञासा है। ठीक है, उसके पास जाओ। अब उसके पास कैसे जाऊंगा? तुम टेंशन ना लो, तुम यहाँ से चलना शुरू करो। मेरे आदेश से लोग तुम्हें अपने आप बताते जाएंगे। तुम्हें कौन सी बस में चढ़ना है, ड्राइवर को तुम्हें कहाँ उतारना है, आगे कौन कौन व्यक्ति आएगा, वो सब तुम्हें अपने आप पता चलता जाएगा। उन बाहर से निकला, लोग उसको अपने आप बताना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वहाँ चले जाइए। वहाँ करते करते वो व्यक्ति के पास पहुँच गया। तो उस व्यक्ति के पास गया। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, मुझे मैसेज मिल चुका है कि आप क्या देखने आए हैं। अब हम बात ये कहना चाह रहे थे कि इस कथा का पर्यवसान क्या था, शिक्षा क्या ग्रहण करी। वो जो सिद्ध माता जी थी, जो भी थी, वो इतनी सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी क्या रियलाइजेशन बोल रही हैं कि नहीं, इससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है। वह भी बोल रहे हैं, प्रीति भी यही बोल रही है कि भगवान की भक्ति करो, इससे ही तुम्हारी सदगति होगी। और बाद में वो व्यक्ति आकर के बहुत अच्छे से भक्त बने, शायद संन्यास भी ले लिया था, श्री वैष्णव संप्रदाय में संन्यास लिया। ये बात असंगत नहीं। भागवत में भी 11वें स्कंद में 8वां अध्याय शायद है, जिस मिस्टिक योगिक परफेक्शन के बारे में भगवान बताते हैं। सारे योग सिद्धियों का वर्णन करने के बाद भगवान ये बताते हैं कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है, मुझ में प्रेम प्राप्त करना ही परम सिद्धि है। तो अभी सारी बात आपको लग रहा होगा लौकिक बात नहीं थी। जो मैंने शिक्षा ग्रहण करी कि जो भूत प्रेत है, जो भी इसके पीछे, जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं, उसका भी प्रयोजन कुछ नहीं है। जीव को सुख तभी मिलेगा जो भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए स्टोरी सुनाई गई थी। समझ पाई बात? What is the point in wasting our life for so many pursuits which are not going to satisfy us? फंसा हुआ, और वो व्यक्ति भूत योनि में कब तक फंसा रहेगा पता नहीं। और भी बहुत सारी कहानी थी, लेकिन ये कहानी आप लोग को शायद कुछ समझ में आ ही रही होगी। ओके, सो विल डू पारायण नाउ। स्टॉप हियर। डरे तो नहीं? डर लग तो नहीं रहा था?